अच्छा देखो, एक राजा था, एक बड़ा अच्छा दृष्टांत है। एक राजा था और उस राजा के यहाँ एक बकरा था। अच्छा, उस राजा ने क्या घोषणा की कि भाई इस बकरे को जो पेट भर के घास खिलाएगा उसे मैं बहुत इनाम दूंगा। अब महाराज एक से एक जानकार आए, खूब घास खिलाई। अब उसने पूछा राजा ने कि भैया घास खिला दी? बोले हाँ महाराज, पेट भर के खिला दी। तो बोले ठीक है, मंत्री जी जरा थोड़ी सी घास बकरे के सामने डालो। अब बकरे के सामने जो घास डाले बकरा फिर खाने लगे। बोले ये क्या बात हुई? आप कह रहे पेट भर के घास खिला दिए, क्यों खा रहा है? इस प्रकार शाम हो गई, शाम तक ऐसे ही घास खिलाते रहे, पर बकरे को जब घास डालवावे राजा मंत्री से और तभी बकरा खाने लगे। तो शाम को एक व्यक्ति आया और कहा महाराज मैं बकरे का पेट भर के लाऊंगा और बकरे को, पर महाराज एक दिन का समय चाहिए। बोले ठीक है, और बकरा भी चाहिए मुझे। ठीक है, उस बकरे को वो व्यक्ति घर ले गया, हरी हरी घास डाल दी, हाथ में डंडी ले ली और जब बकरा घास की तरफ मुंह करे तो एक डंडी लगाए उसके मुंह पे। जो बकरा घास की तरफ मुंह करे एक डंडी लगाए। रात भर एक तुनका भी नहीं खाने दिया बकरे को। अब वो मार खा खा के इतना परेशान हो गया बकरा, सुबह होती दरबार में पहुंच गया, महाराज पेट भर गया। अच्छा मंत्री जी घास डालिए। अब जो घास डाले तो वो पास में ही खड़ा था, बकरा इधर देखे, घास का तुनका भी नहीं खाए। तो कहने का तात्पर्य जो बकरे की दशा है वही हमारा मन और इंद्रियों की दशा है। इनको खूब रसगुल्ला खिला लो, फिर कोई कहीं खिलाएगा फिर मन करेगा, यानी इनका कभी तृप्ति नहीं हो सकती। यानी भोगा न भुक्ता स्वयमेव भुक्ता, यानी भोगने से कभी भोगों की तृप्ति नहीं होती। प्रेम से बोलिए श्री राधे। एक ना एक दिन भोगों पर संयम ही करना पड़ेगा। अच्छा आप चाहो नींद लेके नींद को जीत ले, हो सकता है आप 2 दिन लगातार सो जाओ और फिर कहो नींद नहीं आएगी, नींद फिर भी आएगी। आप एक दिन खूब पेट भर के रसगुल्ला खा लो, आप कहोगे दूसरे दिन मन नहीं करेगा, दूसरे दिन फिर खाओगे। तो इंद्रियों की तृप्ति कभी भोगने से नहीं होगी जब तक इंद्रियों पर संयम के कोड़े नहीं पड़ेंगे। प्रेम से बोलिए श्री राधे।